नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन विद शुभ पर। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और ये मुद्दे महत्वपूर्ण तो हैं ही, लेकिन चिंताजनक भी हैं, जिसके बारे में बात करना मैं बड़ी ज़रूरत समझता हूँ। इन मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा है जो इंडियन प्लेयर्स को इंजरीज हो रही हैं काफ़ी समय से, जिसकी वजह से भारत पिछले 2 साल से किसी भी बड़े टूर्नामेंट में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं उतार पा रहा। आपके एक या दो प्लेयर्स टूर्नामेंट मिस कर ही देते हैं इंजरी की वजह से। 2021 T20 वर्ल्ड कप से मैं शुरू करना चाहूँगा। उस टूर्नामेंट में खिलाड़ी तो सारे गए थे, इंडिया की टीम में जो फुल स्ट्रेंथ टीम थी वो गई थी, लेकिन उसमें भी हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट नहीं थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो गेंदबाजी रेगुलर नहीं कर रहे थे। बहुत संभाल संभाल के उनसे गेंदबाजी करवाई जा रही थी, क्योंकि उनकी जो बैक का इशू था उसका एक टेंशन था इंडियन टीम मैनेजमेंट के दिमाग में। उसके बाद हमने 2022 का एशिया कप देखा, उसमें बुमराह नहीं थे। फिर रविंद्र जडेजा शुरुआत के कुछ मैचेस खेले, उनको चोट लग गई, वो बाहर हो गए। और 2023 और फिर 2022 के वर्ल्ड T20 में हमने देखा कि जडेजा और बुमराह बिल्कुल भी नहीं थे। और 2023 WTC में तो श्रेयस अय्यर, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह ये नहीं थे बिल्कुल भी। और ऋषभ पंत को तो चलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उनको तो इंजरी हुई, मतलब उनका तो एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी इंजरी को हम अलग रखते हैं, क्योंकि उनकी इंजरी ऐसी इंजरी नहीं थी जो खेलते हुए लगी हो। उनका एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जो काफ़ी सीरियस था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें खुशी की बात यह है कि अब ऋषभ पंत भी अच्छी तरह से अपने एक्सीडेंट की चोटों से उबर रहे हैं और जल्दी ही वो वापसी भी कर लेंगे भारतीय क्रिकेट टीम में। अब बात यह है, जब खिलाड़ी खेलेगा तो इंजरीज तो होंगी, बिल्कुल होंगी, इंजरीज खेल का हिस्सा है। लेकिन जब इंजरीज लगातार होने लगे और एक ही चोट बार बार उभर जाए, वो चिंता का विषय बनता है। और इंजरीज के साथ जब मिस मैनेजमेंट हो जाए तब चिंता का विषय बनता है। जसप्रीत बुमराह का हमने केस देखा, उनकी जो बैक इंजरी थी बार बार रिअकर हो रही थी, बार बार उभर रही थी, और अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वो आयरलैंड सीरीज में आएंगे ही आएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि वो आयरलैंड सीरीज में आ जाएंगे भारतीय टीम में, जो वेस्टइंडीज़ दौरे के बाद जो 3 T20 मैचेस भारत को खेलने हैं आयरलैंड में, उसमें वो आ जाएंगे टीम में। लेकिन उसमें भी कई चीज़ें हैं। उसमें पहले ये देखना होगा कि जब तक वो समय आएगा तब तक बुमराह कैसा फील कर रहे हैं, गेंदबाजी जब वो सीरीज़ में करेंगे तो कैसा फील कर रहे हैं वो गेंदबाजी करने के बाद, खासकर कि मैच के अगले दिन। और सीरीज़ के लिए टीम चुनने से पहले NCA में वो कुछ मैचेस खेलेंगे, उसमें वो कैसा फील कर रहे हैं बॉडी वाइज, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी उनके चयन को टीम में करने के लिए। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि 70% तक जसप्रीत बुमराह ने अपनी इंजरी का जो प्रोसेस, रिहैब का जो एक प्रोसेस है वो 70% तक उन्होंने पूरा कर लिया है। जो उनकी इंजरी की हीलिंग है वो 70% तक पूरी हो चुकी है। एक
इंजरी जब हो जाती है तो उसको हील करने का जो एक लंबा प्रोसेस होता है, उसका 70% रास्ता जसप्रीत बुमराह ने तय कर लिया है। लेकिन बहुत एहतियातन उन पर नज़र रखी जा रही है कि कैसा वो दिन पर दिन फील कर रहे हैं, उनकी बॉडी किस तरीके का रिएक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो बैक इंजरी है बार बार जसप्रीत बुमराह को परेशान कर रही है। आपको याद होगा, बैक इंजरी के बाद एक बार जसप्रीत बुमराह कमबैक कर चुके हैं। पिछले साल सितंबर में जो 8 ओवर का T20 मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में, उन्होंने 2 ओवर किए थे, विकेट्स भी ली थी, गेंदबाजी भी अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद उनकी वो इंजरी फिर उभर गई और वो वर्ल्ड कप T20 से बाहर हो गए 2022 में ऑस्ट्रेलिया में। फिर उनका नाम आया था टीम में वापस, जब 2023 में इस साल श्रीलंका से जो सीरीज़ होने वाली थी, माफ़ कीजिएगा, जो सीरीज़ हुई उसमें उनका नाम आया था। खबरें आ गई थी कि जसप्रीत बुमराह को शामिल कर लिया गया है इस सीरीज़ के लिए टीम में, लेकिन जैसे ही वो टीम में शामिल हुए उनकी इंजरी फिर से उभर गई और उनका नाम फिर से टीम से वापस ले लिया गया, ये कह के कि अभी उनको और वक्त की ज़रूरत है इस इंजरी को पूरी तरीके से हील करने के लिए। तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस जो है एक चिंता का सबब बनी हुई है भारतीय टीम के लिए, सारे फैंस के लिए, और बहुत एहतियात से डॉक्टर्स उनकी फिटनेस पर नज़र रख रहे हैं। बहुत सावधानी से उनका पूरा मुआयना किया जा रहा है, उनकी पूरी बॉडी जो मूवमेंट हैं उस पर नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके से वो अपना रिहैब कर रहे हैं। उसके बाद इंजरी की प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं हुई। केएल राहुल को भी चोट लगी आईपीएल में और श्रेयस अय्यर भी लोअर बैक इंजरी की वजह से बाहर हो गए। अब श्रेयस अय्यर को लेके कल ये खबर आई कि अभी भी उनकी जो बैक है उनको परेशान कर रही है और अपनी इंजरी से वो पूरी तरह से अभी तक नहीं उबर पाए हैं, और जो दर्द उनको महसूस हुआ बैक में, उससे निजात पाने के लिए उनको अभी भी इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका भी एशिया कप खेलना मुश्किल है। राहुल का ऑलरेडी एशिया कप खेलना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर ये दोनों एशिया कप नहीं खेलते हैं तो भारतीय टीम को नुकसान तो होगा। अब सारा जो एक पूरा मुद्दा है वो यहीं आके अटक जाता है कि इतनी सारी चोटें प्लेयर्स को लग कैसे रही हैं। मतलब चोट लगना खेल का पार्ट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन ये बार बार इतनी सारी चोटें एक साथ प्लेयर्स को कैसे लग रही हैं, और अगर लग रही हैं तो प्लेयर्स को टाइम मिल रहा है तो वो फिट क्यों नहीं हो पा रहे, इतना समय क्यों लग रहा है। क्योंकि मैं इंजरीज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए 2022 आईपीएल के बाद एक जो तेज गेंदबाजों की पूरी फैक्ट्री हमारे पास आ गई थी, एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज, ज़्यादातर तेज गेंदबाज चोटिल हो गए या चोटिल होने के बाद बिल्कुल अभी अभी उन्होंने वापसी की है, और अभी भी कई तेज गेंदबाज रिहैब कर रहे हैं, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा का नाम आता है। मुकेश चौधरी हैं जिनको चोट लगी थी, वो अभी फिटनेस अपनी हासिल करने में लगे हैं। मोहसिन खान को चोट लगी थी, उन्होंने लेट इन दी आईपीएल वापसी की। उसके अलावा अगर आप देखें तो नटराजन ने वापसी की, लेकिन उससे पहले वो चोटिल थे। और अगर आप और थोड़ा सा इस लिस्ट को देखेंगे तो और ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। कमलेश नागरकोटी और शुभम मावी भी काफ़ी समय तक चोटिल रहे, उन्होंने भी कुछ समय पहले ही अपनी फिटनेस हासिल की है। तो ये तेज गेंदबाजों की फिटनेस का जो मसला है ये भारतीय टीम को परेशान कर रहा है, और
बुमराह की फिटनेस के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, उसके अलावा श्रेयस अय्यर और राहुल की फिटनेस भी सवालों के घेरे में है, उनको भी चोट लगी हुई है। तो सारी बातों का मतलब यह है कि एनसीए में प्लेयर्स की फिटनेस का ये जो एक मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट मैं शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, दीपक चाहर थोड़ा खेलते हैं फिर चोटिल हो जाते हैं बार बार, उनके साथ तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है। जसप्रीत बुमराह को भी पहले फिट घोषित किया गया, उन्होंने अभी तक खेला भी नहीं, थोड़ी सी गेंदबाजी की, फिर उनकी चोट उभर गई। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि प्लेयर्स की फिटनेस के साथ मिसमैनेजमेंट तो हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जानबूझ के, लेकिन कुछ गलतियां शायद डॉक्टर से भी हुई हैं, कुछ गलतियां वहां के स्टाफ से भी हुई हैं, और ये जो प्रॉब्लम इंजरीज की लगातार प्लेयर्स को हुई है, इससे एनसीए की जो साख है उस पर थोड़े से सवाल खड़े हो जाते हैं कि इतनी सारी इंजरीज हो रही हैं और उन इंजरीज को उस तरीके से हैंडल नहीं किया गया या नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स, वहां पे ये कहना होगा, नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स जिस तरीके से वो करना चाहिए, क्योंकि कोशिश तो लगातार वहां पर चल रही होगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे समझ से परे है कि हो क्या रहा है और इतना वक्त लग जाता है। अब आप देखिए, जसप्रीत बुमराह को सितंबर में 1 साल हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए, और अभी भी ये तय नहीं है कि वो आएंगे तो पूरी तरह से फिट महसूस करेंगे या नहीं। एक डर रहेगा कि अब उनकी इंजरी दोबारा ना उभरे, इस बात की दुआ हम सब फैंस कर रहे होंगे, एनसीए के डॉक्टर्स कर रहे होंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन क्रिकेट के वो कर रहे होंगे कि दोबारा जसप्रीत बुमराह की इंजरी ना उभरे। क्योंकि बार बार चोट उभर आती है प्लेयर्स की, मैं उस उभरने की बात कर रहा हूँ, जो चोट लगातार आप जब खेलते हो तो वही चोट बार बार आपकी रियाकर हो जाती है, उभर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इंडियन क्रिकेट में कि अचानक से इतनी सारी चोटें प्लेयर्स को कैसे लगने लगी हैं। सारे प्लेयर्स, इतना ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इतना क्रिकेट खेले भी नहीं है, लेकिन तब भी उनकी चोट लगातार उन्हें परेशान कर रही है, पुरानी इंजरीज उभर रही हैं। और एनसीए में प्लेयर्स के साथ जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है डॉक्टर्स की गलती की वजह से, उस पर सवाल रोहित शर्मा भी उठा चुके हैं। दीपक चाहर जब बांग्लादेश पे चोटिल हुए तो उनका भी ये कहना था कि किस तरीके से एनसीए में काम हो रहा है कि प्लेयर थोड़ा खेलता है फिर चोटिल हो जाता है, थोड़ा खेलता है फिर चोटिल हो जाता है। ये रोहित शर्मा का बयान था जब वो प्रेजेंटेशन में आए थे, उन्होंने इस तरफ ही इशारा किया था कि एनसीए में बेहतर तरीके से काम होने की ज़रूरत है, जो हो नहीं रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रोहित शर्मा ने ये कहा था। और अगर प्लेयर्स को चोटें ऐसी लगती रहेंगी तो इंडियन टीम के चांसेस पे इसका सीधा असर पड़ जाता है बड़े टूर्नामेंट्स में, चाहे आप एशिया कप की बात करें या वर्ल्ड कप की बात करें। अब अगर हम दोबारा इस मुद्दे पे आए कि हमारे 4 अहम खिलाड़ी बुमराह, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, ये अभी अपनी फिटनेस हासिल करने में लगे हुए हैं, अभी फिट हुए नहीं हैं। अगर ये खिलाड़ी एशिया कप जैसा टूर्नामेंट मिस करते हैं, हालांकि जसप्रीत बुमराह की तो उम्मीद है वापस आ जाएंगे वो, और ऋषभ पंत तो चलिए उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है तो उनको भी हम अभी थोड़ा सा अलग रखते हैं। मैं 2 प्लेयर्स की बात करूंगा, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। ये दोनों प्लेयर्स अगर एशिया कप मिस करते हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है इंडियन टीम का, वो कितना खाली खाली सा लगेगा, उस पर असर पड़ेगा। हालांकि आपके पास ऑप्शंस हैं, सूर्य कुमार यादव हैं,
संजू सैमसंग है, और भी युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने पिछले 2-2.5 साल में 48 की एवरेज से रन किए हैं वनडे क्रिकेट में। बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। और केएल राहुल ने भी अच्छा किया है वनडे क्रिकेट में। उनकी टेस्ट फॉर्म को लेकर सवाल थे, T20 की फॉर्म को लेकर सवाल थे, लेकिन वनडे की फॉर्म जो रही है केएल राहुल की, वो बहुत अच्छी रही है। तो अगर ये दोनों एशिया कप मिस करते हैं और उसके बाद भगवान न करे ऐसा हो कि वर्ल्ड कप के लिए इन्हें आने में मुश्किल हो, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, मैं ये दुआ कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि वर्ल्ड कप के लिए भी दोनों फिट नहीं हो पाते, तो भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप अभी इस समस्या की बात करते हैं कि सेमीफाइनल में जाके इंडिया को क्या हो जाता है, फाइनल में जाके इंडिया को क्या हो जाता है। अगर ये प्लेयर्स अपनी फिटनेस हासिल नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड कप तक, राहुल और श्रेयस अय्यर या जसप्रीत बुमराह, तो भारतीय टीम को फाइनल 4 में जगह बनानी भी मुश्किल हो जाएगी। तो प्लेयर्स की फिटनेस पे बड़े एहतियात से काम होना ज़रूरी है। इन प्लेयर्स का फिट होना बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले। नहीं तो फिर चांसेस इफेक्ट होते हैं भारतीय टीम के, और चांसेस इफेक्ट होने का सीधा मतलब ये होगा कि आप कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप एशिया कप में अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ क्योंकि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं उतार सके किसी टूर्नामेंट में, या आप उस तरीके से परफॉर्म ना कर पाएँ जैसा आप करना चाह रहे थे क्योंकि आपके पास फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। यंग प्लेयर्स जाते हैं टूर्नामेंट में, अच्छा करते हैं बिल्कुल, और इंडियन प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी, लेकिन हर टीम ये चाहती है कि बड़े टूर्नामेंट्स में उसके पास हर खिलाड़ी हो, कोई कमी ना हो किसी टीम में, और हर बेसिस कवर हो। आपने देखा 2022 T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की कमी कितनी महसूस हुई। उस तरीके से गेंदबाजी के प्लान्स नहीं एग्जीक्यूट हो पाए सेमीफाइनल के अंदर जैसे होने चाहिए थे, या बुमराह होते तो कितना फ़र्क पड़ता। ये कोई बहाने नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, अगर बुमराह होते तो निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ जाता। और बुमराह की कमी हमको एशिया कप में भी खली थी। तो जब बड़ा खिलाड़ी किसी बड़े टूर्नामेंट में बाहर हो जाता है तो टीमें जो हैं इफेक्ट तो होती हैं, टीमों के पूरे प्लान्स हिल जाते हैं। जो उनके वर्ल्ड कप्स के लिए या एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स के लिए बने होते हैं, पूरे प्लान डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरे प्लान्स जो हैं वो डिरेल हो जाते हैं। और बड़े खिलाड़ियों की कमियां जो सॉरी सॉरी बड़े खिलाड़ियों की कमियां बहुत ज़्यादा खलती हैं टीम्स को बड़े टूर्नामेंट में, और उनके जो शूज़ फिल करने होते हैं कई बार वो नहीं हो पाते। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप भारत में ही है। अगर भारत अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं उतार पाया किसी प्लेयर की इंजरी की वजह से, और भगवान ना करे भारत अच्छा नहीं कर पाया वर्ल्ड कप में, तो आप देखिएगा कितने ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम को। ऑलरेडी आपके सेमीफाइनल में और फाइनल में अच्छा प्रदर्शन ना करने की वजह से लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन गया है कि ये टीम सेमीफाइनल में जाके कहीं फिर चोक ना कर जाए। लोगों के मन में ये डर है, और जिस वर्ल्ड कप में हमें टॉप फेवरेट होना चाहिए था, अगर मैं दिल पे रख के बात करूं, हाँ मैं पूरी दिल से बात करूं, पूरा दिल पे हाथ रख के बात करूं, तो भारत सेमीफाइनल में पहुंचने का कंटेंडर तो है, लेकिन जो वर्ल्ड कप जीतने का टॉप फेवरेट होता है भारत, वो नहीं है। इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत से ज़्यादा मजबूत कहा जा रहा है। भारत की कंडीशन में, आपकी जगह वो थोड़ी गर्मी भी है तो थोड़े से शब्द साफ शायद नहीं आ रहे होंगे आपको। मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत की टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, और इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीमों को भारत से मजबूत दावेदार माना जा रहा है वर्ल्ड कप में।
तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि किस तरह से भारत अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारेगा प्लेयर्स को फिट करके एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, क्योंकि लोग बिल्कुल बेजार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मैं भी परेशान हो चुका हूँ ये सेमीफाइनल में और फाइनल में हार देखते देखते। तो इसको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। भारत को सबसे पहले चाहिए प्लेयर्स को पूरी तरह फिट करके फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ बड़े टूर्नामेंटों में उतरना, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग टीम उतार ही नहीं पाएंगे बड़े टूर्नामेंट्स में तो कोई फायदा नहीं है आपके इतने बड़े सिस्टम का, इतने पैसे का। क्योंकि बाकी टीमों को पता चल जाता है कि इस टीम में ये कमी है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं और इस टीम को पीछे लगा सकते हैं, बैकफुट पे धकेल सकते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में। और भारतीय टीम की तो वैसी भी समस्या चल रही है बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैचेस हारने की, वो भी काफ़ी समय से, 10 साल हो गए ऑलरेडी। तो इस समस्या पे काम होना ज़रूरी है, इंजरी मैनेजमेंट बेहतर तरीके से होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर मुझे इस बात का डर है कि वही ना हो जो 10 साल से हो रहा है। और भारत में विश्व कप है तो लोगों के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार। भगवान न करे अगर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई वर्ल्ड कप में या नहीं जीत पाई। तो ये इंजरी मैनेजमेंट और लगातार प्लेयर्स का इंजर्ड होना भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस पर किस तरह से काम होगा या किस तरीके से इस समस्या से निपटेगा भारत, या जो भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है, बीसीसीआई है, एनसीए के डॉक्टर्स हैं, वो देखना होगा कि किस तरीके से इस समस्या को सुलझाया जाता है। अभी जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों का एशिया कप खेलना मुश्किल है। मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और अब इंडिया को बैकअप प्लेयर्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों में से एक या दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड कप भी मिस कर दें। मैं सिर्फ अपना एक डर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो जाएगा। मुझसे पूछे तो मैं तो चाहता हूँ दोनों खेलें, और अभी वर्ल्ड कप को लेकर समय है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इंजरीज प्लेयर्स को परेशान कर रही हैं, भगवान न करे ऐसा हो कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल वर्ल्ड कप तक फिट ना हो सके। यही होना चाहिए कि दोनों फिट हो जाएं, जिसकी वजह से भारतीय टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वर्ल्ड कप में उतरे। क्योंकि जब आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम होती है ना, तो आपके खेलने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि राहुल और श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप ना खेलें। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये खेलें, और सारे फैंस भी चाहते हैं, क्योंकि राहुल की परफॉर्मेंस और अय्यर की परफॉर्मेंस वनडे फॉर्मेट में बहुत अच्छी रही है। एक मुद्दा तो ये है जो टीम इंडिया के प्लेयर्स की फिटनेस को लेकर जुड़ा है। दूसरा मुद्दा सिलेक्शंस को लेके। सरफराज खान का नाम बड़ी सुर्खियों में है, और अभी से नहीं, पिछले 1 साल से, जब से उन्होंने रणजी में रन्स का अंबार लगाना शुरू किया है। मुझे खुद उम्मीद थी कि वेस्टइंडीज़ दौरे पर जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है उसमें सरफराज खान होंगे, लेकिन जब उनका नाम मैंने नहीं देखा इस टीम में तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, और मैं ये सोचने में मजबूर हो गया कि कोई और क्या करे यार।
कि उसका सिलेक्शन टीम में हो जाए। 80 के एवरेज से उस बंदे ने पिछले 2 साल में रन बनाए हैं। पूरी दुनिया में अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो सरफराज खान के आसपास कोई होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की एक नज़रअंदाजगी की जा रही है सरफराज खान के साथ, और ये थोड़ा समझ से बाहर है कि इसका कारण क्या है। चयनकर्ता बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं सामने से, मतलब जो हम रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं सूत्रों के हवाले से, जिसे एज पर द सोर्सेज बोलते हैं अंग्रेज़ी में, उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि फिटनेस का मसला है, डिसिप्लिन का मसला है। और इन दोनों मुद्दों पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर फिटनेस का मसला है तो यार कोई खिलाड़ी 2-2 3-3 दिन बैटिंग कैसे कर रहा है? जिस खिलाड़ी ने पिछले 2 साल में 80 के एवरेज से रन बना दिए, 6 150 प्लस स्कोर किए हैं, डबल 100 बनाया है, ट्रिपल 100 बनाया है, वो खिलाड़ी फिट कैसे नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 200 मारना, 300 मारना, 6 150 मारना, 80 के एवरेज से रन बनाना आसान बात नहीं है। कोई ये वॉक इन द पार्क नहीं है, कोई हलवा नहीं है ये। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरफराज खान को शामिल नहीं किया जाता टीम में तो सवाल तो खड़े होंगे। निश्चित तौर पर सरफराज खान का चांस सबसे पहले बनता था, सबसे पहले बनता था। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ का बिल्कुल मौका बनता था टीम में, लेकिन सरफराज खान का भी हक बनता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मीडिया में अब सरफराज की बात हो रही है। अगर आप बाहर की मीडिया को देखें, या पाकिस्तान की मीडिया को देखें, या जो भी बाहर की मीडिया जो क्रिकेट को कवर करती है, सबके जहन में कहीं ना कहीं सवाल है, यार सरफराज खान को क्यों शामिल नहीं किया गया टीम में, और क्या करे कोई बंदा। हर जगह जाके रन बना दिए बंदे ने। ए टीम के दौरों की अगर बात करें तो उसमें भी उनका परफॉर्मेंस इतना ख़राब नहीं है, 38-39 की एवरेज है जो इतनी ख़राब नहीं है, उनको बिल्कुल शामिल किया जा सकता था। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं कि आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अरे भाई, वो तो टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने के लिए अभी मेहनत कर रहे हैं, तो टेस्ट स्क्वाड का चयन आप आईपीएल के बलबूते पे कैसे कर सकते हो? कुछ बातें ये भी होती है कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता, या फिटनेस या डिसिप्लिन का मसला है, तो ये बातें भी मुझे समझ में नहीं आती। मेरी नज़र में सरफराज खान को बिल्कुल टीम में शामिल होना चाहिए था, और ये एक गलत फैसला किया गया है चयनकर्ताओं के द्वारा। ये गलती हुई है, मेरे हिसाब से उनको शामिल होना चाहिए था, क्योंकि कोई और प्लेयर भी प्रदर्शन में उनके आसपास नहीं है, अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो। जब इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी उनको शामिल नहीं किया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे कि सेलेक्टर्स का कौन सा क्राइटेरिया है भाई। फिटनेस की अपने बात की है, अगर फिटनेस का जो ये मसले आ रहे हैं, कि जो खबरें आती हैं एज पार्ट द सोर्सेज कंसर्न कि फिटनेस का भी मसला है, तो 16.5 योयो टेस्ट का एक मापदंड है, मतलब योयो टेस्ट पास करने का, वो पास कर रखा है सरफराज खान ने। तो समझ में आ नहीं रहा है कि चयनकर्ता ने क्यों उसको शामिल नहीं किया वेस्ट इंडीज़ टेस्ट टीम में, और उनको करना चाहिए था। ये फैसला थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। ये गलती हुई है मेरी नज़र में चयनकर्ताओं से। आप उनको खिलाते नहीं खिलाते प्लेइंग 11 में, वो बात अलग थी, लेकिन एक बायलैटरल दौर सीरीज़ है, आप उनको टीम में शामिल तो करते, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट तो है नहीं ये जो आपको 15 खिलाड़ी शामिल करने हैं। ये एक बायलैटरल सीरीज़ थी, आप कम से कम उनको टीम में तो रख सकते थे, लेकिन वो भी नहीं रखा गया। समझ में नहीं आया क्यों। फिलहाल सरफराज खान को बिल्कुल टीम में होना चाहिए, वेस्ट इंडीज़ दौरे की ये होना चाहिए था उनको, और क्यों नहीं हुए ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। अब एक अहम खबर है एशियन गेम्स को लेकर।
इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर आई थी, और इंडियन एक्सप्रेस एक रेपुटेड न्यूज़पेपर है, तो उनकी खबर के मुताबिक बीसीसीआई ने इस बात को मान लिया है कि एशियन गेम्स जो चाइना में होंगे उसमें क्रिकेट में भी वुमेन्स टीम के साथ मेंस टीम को भी भेजा जाएगा। और निश्चित तौर पर क्योंकि 23 सितंबर से ये एशियन गेम्स शुरू होंगे चीन में, उस दौरान भारतीय जो मेन टीम है वो विश्व कप की तैयारी कर रही होगी जो 5 अक्टूबर से शुरू होगा। तो साफ जाहिर है कि एक यंग लॉट भेजा जाएगा एशिया कप में भारत का, और भारत का यंग लॉट भी बहुत मजबूत है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम गोल्ड मेडल वहाँ से लेकर आए एशियन गेम्स से। अब सवाल ये है कि इसके अलावा क्या खबर है। ये एक रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है। अभी ये पक्की खबर नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद शिखर धवन एशियन गेम्स में भारतीय टीम के कप्तान हो सकते हैं। जो टीम भेजी जाएगी क्रिकेट की मेंस में एशियन गेम्स में, उनके साथ यंग प्लेयर्स भेजे जाएंगे जो वर्ल्ड कप की कंटेंशन में नहीं है, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की चैन की कंटेंशन में नहीं है, जिसमें आप अभी देख सकते हैं शायद तिलक वर्मा है या और भी ऐसे प्लेयर जिन्होंने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे प्लेयर्स की एक टीम बनाकर एशियन गेम्स में भेजी जाएगी। शिखर धवन कप्तान हो सकते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर जो एक ऑप्शन है नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि शिखर धवन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। वो मेन टीम के यानी वर्ल्ड कप की जो टीम है उसमें तो वो नहीं, चयन की दौड़ में नहीं है, कि उनका चयन नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है, और ऐसा शायद हो भी जाए कि उनका चयन ना हो वर्ल्ड कप की टीम में। जो पूरे चांसेस लग रहे हैं कि शिखर धवन का तो कोई चांस ही नहीं है वर्ल्ड कप की टीम में आने का, क्योंकि उनकी जगह शुभमन गिल ने ले ली है। तो अब खबर ये है कि शिखर धवन को हम वर्ल्ड कप में भले ना देखें 2023 के, लेकिन एशियन गेम्स में टीम को लीड करते देख सकते हैं। शिखर धवन ने पहले भी भारतीय टीम की कप्तानी की है, श्रीलंका के दौरे पर, जिम्बाब्वे के दौरे पर। माफ कीजिएगा, जिम्बाब्वे के दौरे पे कप्तान राहुल थे। पहले उनका नाम लिया गया था शिखर धवन का एज कैप्टन, लेकिन राहुल जब वापस आए तो राहुल को कप्तानी दे दी गई थी। लेकिन धवन ने श्रीलंका के दौरे पे कप्तानी की है भारतीय टीम की, और न्यूजीलैंड का दौरा हुआ था आई थिंक